गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 7, 8, 9, 7, 8, 9। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। इसका हिंदी अर्थ, सर्दी गर्मी और सुख दुखादि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। गीता जी में जगह जगह भगवान ने भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण बताए हैं। ऐसा दो कारणों से किया है। पहला कारण, आप यह जान सकें कि भगवत प्राप्ति के बाद हमारे अंतर में क्या परिवर्तन आता है, और दूसरा, आत्मज्ञान या ईश्वर प्राप्त पुरुष के क्या लक्षण हैं। किन किन साधनों का अनुष्ठान करने से, किन किन सद्गुणों का आश्रय लेने से हम ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं, ये सूत्र भी भगवान ने दिए हैं। आज के श्लोक में कहते हैं, सर्दी गर्मी और सुख दुखादि में जो समान रहता है, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, किंतु जो अपना नियम नहीं छोड़ता, जिस नियम से वो चल रहा है उसी नियम से सदा चलता रहता है। पक्षी कितनी भी सर्दी पड़ रही हो, अपने समय से उठना नहीं छोड़ते, या कितनी भी प्रचंड गर्मी हो, वो सुबह उड़कर यात्रा करना नहीं छोड़ते, पूरे दिन वो यात्रा करते रहते हैं और शाम को अपने घोंसले में लौटते हैं। सर्दी और गर्मी के कारण पशु पक्षी अपना नियम नहीं तोड़ते, किंतु हमारे जीवन में थोड़ी सर्दी अधिक हो गई, थोड़ी गर्मी अधिक हो गई, थोड़ी भी प्रतिकूलता अनुकूलता हुई, हमारा सारा नियम अस्त व्यस्त हो जाता है। जैसे
एक भक्त ने अपनी चिंता प्रकट करते हुए कहा, महाराज जी, सर्दी के दिनों में कैसे सत्संग सुन पाएंगे, क्योंकि 8 बजे तो सर्दी में सो जाना होता है। सर्दी के समय में बहुत ठंड पड़ रही है, तो सुबह सुबह 4 बजे भोर में कैसे उठे, स्नान कैसे करे। शरीर अस्वस्थ है तो कोई बात नहीं, किंतु सहनशीलता तो जीवन में लानी चाहिए। सर्दी हो या गर्मी हो, इनके कारण से जब हम अपना नियम नहीं छोड़ते, जिस नियम से हम चल रहे हैं उसी नियम से चलते रहते हैं, तब भगवान की असीम कृपा का अनुभव हमें होता है। तो सर्दी गर्मी में जो एक जैसा रहता है, सुख और दुख आदि में जो एक जैसा रहता है, बहुत सुख आए या बहुत दुख आए, तो भी सुख दुख के कारण से जिसके भजन में, जिसकी निष्ठा में, जिसकी श्रद्धा में कोई अंतर नहीं आता, वह ईश्वर प्राप्ति का सच्चा अधिकारी है। और ईश्वर का सच्चा अनुभव उसे ही हुआ माना जाएगा, ईश्वर की सच्ची भक्ति जिसके हृदय में घटित हुई है, उसे ही सच्चा भक्त पहचाना जाएगा। चाहे सुख हो या दुख हो, सुख और दुख उसकी भक्ति को प्रभावित न कर पाए, सुख और दुख के कारण उसकी भक्ति में कमी या अधिकता न देखने को मिले, वो एक जैसा रहे। सुख दुख अपनी जगह हो तथा भक्ति विश्वास श्रद्धा वो अपनी जगह हो। मान और अपमान में सम्मान मिले या अपमान मिले, कितने लोगों को धन की इच्छा तो नहीं होती, लेकिन सम्मान की बड़ी इच्छा होती है। वह भी एक तरह का लोभ है, सम्मान का लोभ भी लोभ है। तुलसीदास जी ने कहा, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या तजना दुर्गम एह। कंचन तजना सहज है, लाखों करोड़ों की संपत्ति को त्यागना सरल है। सहज त्रिया का नेह, जो अपनी प्रिय पत्नी है उसका स्नेह त्याग देना भी सहज है, किंतु मान बड़ाई ईर्ष्या तजना दुर्गम एह, मान सम्मान और बड़ाई को त्यागना यह बड़ा ही कठिन है। सम्मान पाकर कौन हर्षित नहीं होता, सम्मान की बातें सुनकर, प्रशंसा सुनकर कौन आपके वश नहीं हो जाता, या आपके सामने कोई आपकी प्रशंसा कर रहा हो तो आप भी उसके वश में हो जाते हो। किसी को वश में करने का सबसे अच्छा उपाय है उसकी प्रशंसा। और आप देखते ही होंगे, आप किसी से बहुत प्रेम इसलिए करते हो क्योंकि वो आपकी प्रशंसा करते हैं। अगर आपके जीवन में 10 लोग होंगे जो आपको बड़े प्यारे लगते होंगे, जो आपके बड़े प्रिय होंगे, तो वे 10 लोग में से शायद एक कोई हो, नहीं तो बाकी 9 के 9 आपको इसलिए प्रिय होंगे क्योंकि वो आपकी बड़ाई करते होंगे, आपकी सब जगह या आपके मुंह पर आपकी प्रशंसा करते होंगे। प्रशंसा करते इसलिए वो आपको प्रिय हैं, यदि प्रशंसा नहीं करते तो वो आपको प्रिय नहीं होते। कोई भी हमें बहुत प्रिय तब होता है जब वो हमारी प्रशंसा करता है, और ऐसे ही जब हम किसी की प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं तो वह भी आपसे प्रेम करने लगता है। तो मान बड़ाई को त्यागना बड़ा कठिन है। धन त्यागना, परिवार त्यागना सरल है, किंतु मान बड़ाई सम्मान को त्यागना सबसे कठिन है। भगवान कहते हैं मान और अपमान में जो एक जैसा रहता है,
बहुत सम्मान मिले, बहुत बड़ाई मिले, तो भी जिसके चित्त में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी भक्ति, उसकी श्रद्धा वैसी ही रहती है, उसकी सरलता, उसकी विनम्रता वैसी ही रहती है। और कोई अपमान करे तो भी मन में ये नहीं सोचता, अरे मैं तो भगवान की इतनी सेवा कर रहा हूं, मैं सच्चाई से, ईमानदारी से सब में भगवान को देखकर सबकी सेवा कर रहा हूं, फिर भी मुझे इतना अपमान मिल रहा है, फिर भी मुझे इतनी बातें सुनने को मिल रही हैं, तो ये सब करने से क्या फायदा? हम किसी का क्यों भला करने जाए? हम भला करें तो भी हमें सुनने को मिले। नहीं, वो तो अपने धर्म का पालन करता है। कोई अपमान करे तो भी उसकी निष्ठा, उसकी भक्ति, उसकी सेवा भावना वैसी ही रहती है। और कोई सम्मान दे तो भी वह बहुत हर्षित हुए बिना सरलता, विनम्रता पूर्वक भगवान की भक्ति और सबकी सेवा बिना सम्मान की इच्छा के करता रहता है। यह सच्चे भक्त की या ईश्वर प्राप्ति के लक्षण जिनके भीतर हैं, उनमें एक लक्षण यह भी है। इस लक्षण से ईश्वर प्राप्ति हो सकती है, और जिनमें ये लक्षण देखने को नहीं मिलते, वे ईश्वर प्राप्ति से बहुत दूर हैं। तो सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान में जिनके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, एक जैसा शांत है, प्रभावित नहीं होता, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले, स्वाधीन यानी जिसने अपने अधीन अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपने अंतःकरण को कर लिया है, अब सुख दुख सर्दी गर्मी ये उसके अंतर को प्रभावित नहीं कर पाते। स्वाधीन यानी अपने अधीन जिसका आत्मा वाला, यानी अंतःकरण, यहां आत्मा का अर्थ अंतःकरण से है, जिसने अपने अंतःकरण को वश में कर लिया है, अपने अधीन कर लिया है, ऐसे अधीन कर लिया है कि सुख दुख सर्दी गर्मी इत्यादि उसको प्रभावित नहीं कर पाते, वह एक जैसा शांत सभी स्थिति में रहता है। उस पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा स्थित है। समझना चाहिए कि उसके भीतर परमात्मा स्थित है, उसका ज्ञान परमात्मा का ज्ञान है, उसे परमात्मा का ज्ञान प्राप्त है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। जिसके भीतर परमात्मा के सिवा या भगवान के सिवा दूसरा कोई ज्ञान है ही नहीं, उसके भीतर का सबसे बड़ा लक्षण यही है कि सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान में वह एक जैसा रहेगा, शांत रहेगा, उससे उसके चित्त में कोई आंदोलन नहीं होगा। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, सत्संग के द्वारा, चिंतन के द्वारा, जिसने सार असार को, सत असत को भली भांति समझ लिया है, ज्ञान विज्ञान से जिसकी समझ पूरी तरह विकसित हो गई है, हर चीज को जो ढंग से समझ चुका है कि क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसमें काम क्रोध लोभ अहंकार आदि विकार प्रभावित नहीं करते मन को, क्रोध आदि जिसके चित्त को नहीं जलाते, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, जिसने अपने समस्त इंद्रियों को अपने अधिकार में कर रखा है, और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, मिट्टी रखी हुई हो, सोना रखा हुआ हो और पत्थर रखा हुआ हो, तीनों को जो एक जैसा देखे। ऐसा नहीं कि सोना को देखा तो लालच हो गया, पत्थर को देखा तो डर हो गया, और मिट्टी को देखा तो बेकार है, ऐसी भावना हो। तीनों में एक जैसा। इसका विशेष अर्थ, कोई मिट्टी दे खाने को, मिट्टी खाना क्या है? बड़े ध्यान से सुनना। जब आप घर में रहते हो या सन्यासी जीवन में भी कोई रहता है, कहीं कहीं तो सम्मान से, आदर से भोजन प्रसाद मिलता है। घर में किसी किसी के बहू बेटे, परिवार के लोग बड़े प्रेम से, सम्मान से भोजन प्रसाद देते हैं, और कहीं कहीं बहुत अपमान से या दो बातें सुना करके दिया जाता है। जैसे एक बार गौरक्षा अभियान के तहत, आज से लगभग 12 वर्ष पूर्व, मैं पंजाब की तरफ भ्रमण कर रहा था।
और वहां तो ऐसे ही होता था, सुबह निकल गए, फिर कहां भोजन करना है क्या कोई व्यवस्था नहीं होती थी, और किस दिशा में जाना है ये भी कोई निर्धारित नहीं रहता था, बस चल पड़े। तो कहीं कोई आश्रम मिल जाए तो वहां भोजन प्रसाद प्राप्त हो जाए, कहीं कोई आश्रम ना मिले तो भूखा रहना पड़े, और कहीं किसी आश्रम में भोजन प्रसाद मिले भी तो पंजाब के अधिकतर डेरे में या आश्रम में प्याज लहसुन बनता ही रहता है, तो वहां फिर खाने की इच्छा ना हो, सूखी रोटी और अचार खा लिया। एक बार मन में आया कि संत को तो भिक्षा भी मांगना चाहिए, आज भिक्षा मांग के देखा जाए। तो उतरे और एक दरवाजे पर खड़े हो गए, खड़े होकर सीताराम सीताराम कहा तो एक व्यक्ति आया, उसने कहा क्या है महाराज? हमने कहा भूख लगी है, भोजन चाहिए। उसने कहा ठीक है ले आते हैं। बहुत देर तक खड़ा रखा, और खड़े 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 फिर अंदर से सूखी पूड़ी ले आया, 4-5। मैंने उसे प्रसाद रूप में लिया और खा के आगे बढ़ा। तो कभी तो घर में भी कोई अपमान पूर्वक बहू बेटे कुछ व्यंग बोलते रहते और लो खा लो, तो वो मिट्टी ही तो है। तो अपमान पूर्वक जो पहनने को मिले, खाने को मिले, वो मिट्टी जैसा ही हुआ। लेकिन भगवान कह रहे हैं मिट्टी में, फिर पत्थर में, कोई कोई पत्थर भी मारता है। जैसे पालघर में 2 साल पहले की घटना है, समाचार चैनलों पर बहुत ये प्रसारित हुआ था, बहुत चर्चा का विषय था चारों तरफ। 1-2 संत जा रहे थे किसी कार्यक्रम के लिए रात्रि में अपने वाहन से, गांव के लोगों ने समझा कि चोर है, गाड़ी को रोक लिया और पिटाई करते 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 मार डाला संतों को, केवल इस भ्रम में कि ये बच्चा चुराने आया। जगत में कोई पत्थर भी मारता है, घर में भी कहीं कहीं कोई पीट भी देता होगा, हाथ भी उठा देता होगा। ऐसे भी राक्षस पति हैं जो पत्नी पे हाथ उठा देते हैं, ऐसी राक्षस पत्नियां भी हैं जो पति पे हाथ उठाती हैं, ऐसे राक्षस बेटे बहू भी हैं जो सास ससुर को मारते हैं, और ऐसे राक्षस सास ससुर भी हैं जो बहुओं को मारते हैं। अपशब्द भी पत्थर ही है, गाली गलौच कड़वे वचन भी पत्थर के जैसा ही है। तो पत्थर में, मिट्टी में और स्वर्ण में, स्वर्ण यानी बहुत प्रिय कोई व्यवहार करता हो तो वो सोना ही माना जाएगा, स्वर्ण माना जाएगा। बहुत सेवा करता हो, आपकी प्रशंसा करता हो तो वह स्वर्ण ही हुआ। तो कोई मिट्टी दे या पत्थर दे या सोने जैसी मूल्यवान चीज दे, तीनों में जो एक जैसा रहता है और एक जैसा रहकर भगवान की भक्ति करता है, जिसकी भक्ति में मिट्टी मिले, सोना मिले, चाहे पत्थर मिले, तीनों जिसके लिए एक समान हो गया, मिट्टी भी, पत्थर भी, सोना भी। इसका विशेष अर्थ मैंने आप लोगों को समझाया, मिट्टी, सोना, पत्थर का, जो तीनों में एक जैसा रहता है। भगवान कहते हैं वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। तीनों में जो एक जैसा हो गया, समझ लेना उसने भगवत प्राप्ति की है। या तीनों में जब तक आप एक जैसे नहीं होंगे तब तक भगवत प्राप्ति से बहुत दूर है। फिर सुहृद में, आपके सुहृद यानी अच्छा हृदय, एक एक बातें भगवान कृष्ण की कितनी मूल्यवान है। हाँ, ये मिट्टी, सोने और पत्थर की बात को
स्पष्ट करने के लिए एक छोटी सी कहानी भी सुनाते हैं। राका और बांका नाम के भक्त थे, दोनों पति पत्नी। पति का नाम था राका और पत्नी का नाम था बांका। लकड़हारे थे, जंगल में लकड़ियां काट कर ले आते, उससे अपने परिवार का गुजारा करते। लकड़ी काट कर दोनों पति पत्नी आ रहे थे। रास्ते में सोने का हार गिरा हुआ था। पति आगे आ रहा था, पत्नी पीछे आ रही थी। तो राका विचार करने लगा, अरे कहीं सोने का हार देखकर मेरी पत्नी बांका के मन में लोभ ना आ जाए, और सोने का हार इसे मिल गया और घर में संपत्ति होगी तो भजन कहां करेगी ये। तो वो मिट्टी से उसको छिपाने लगा, कहीं मेरी पत्नी देख न ले। तो बांका ने देख लिया, उसकी पत्नी ने कहा, अरे मिट्टी को मिट्टी से क्यों ढक रहे हो? उसके पति को आश्चर्य हुआ। उसने अपने पत्नी को मनी मन वंदन करते हुए कहा, मेरे को तो ये सोने का हार है और ये मिट्टी अभी दिखाई पड़ रहा था, इसलिए तुम लोभ में ना फंस जाओ। मैं इसको मिट्टी से ढक रहा था, सोने का हार समझकर, सोना समझकर, लेकिन तुम्हारे दृष्टि में तो ये मिट्टी है। तुमने कहा मिट्टी को मिट्टी से क्यों ढक रहे हो? तुम्हारी दृष्टि में तो सोना भी मिट्टी है। तो जिसके लिए मिट्टी यानी जो अपमान पूर्वक मिले वो भी, तथा पत्थर कोई दंड मिले वो भी, और स्वर्ण कोई बहुत प्रिय चीज मिले, तीनों जिसके लिए एक जैसा हो, एक समान हो, वह भगवत प्राप्ति कर सकता है। फिर कहते हैं सुहृद, जिसका हृदय अच्छा हो, आपके लिए जिसका हृदय सदा अच्छा रहता हो उसे सुहृद कहते हैं। सुहृद यानी सुंदर हृदय वाला, जो आपके प्रति सुंदर हृदय रखता है उसे सुहृद कहते हैं। मित्र, जो आपके सुख दुख में आपके साथ रहता हो उसे मित्र कहते हैं। वैरी, जो सदा आपकी अपकीर्ति देखकर, आपको नीचा गिरते देखकर, आपको दुख में देखकर प्रसन्न होता हो, आपसे बदले की भावना से भरा रहता हो उसे वैरी कहते हैं। उदासीन, जिसको आपके सुख से, दुख से, आपके जीने से, मरने से कोई लेना देना नहीं है उसे उदासीन कहते हैं। मध्यस्थ, जो हमेशा मध्य स्थिति में रहता हो। आपके जीवन में कोई काम है तो आपके पास आ गया, और जब अवसर नहीं है तो फिर आपसे दूर हो गया। तो इस प्रकार जो मध्यस्थ रहता हो, ठीक है, संबंध रखता हो। द्वेष्य, जो आपसे सदा द्वेष करता हो आपकी कीर्ति देखकर, आपका वैभव देखकर। और बंधु, जो आपके खून के रिश्ते वाले बंधुगण हो। धर्मात्माओं में, जो धर्मात्मा हो, धर्म के मार्ग पर चलने वाले हो। और पापियों में, जो पापी हो, उनमें भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। हम क्या करते हैं? अपना बेटा, अपना भाई बांधव, जिससे हमारे खून का रिश्ता है, हमारा मित्र है, हमारा सुहृद है, तो उसके प्रति तो हमारी बहुत श्रेष्ठ भावना होती है, उनसे तो बड़ा प्रेम होता है। कुछ भी हो जाता है कहते हैं हमारे परिवार के तो हैं, कोई बात नहीं, कुछ भी हो गया, भले कितना झगड़ा हुआ, कितना कुछ भी हुआ, है तो अपना ही खून, है तो अपना ही परिवार, है तो अपने ही भाई बांधव, है तो अपने ही रिश्तेदार। ऐसा कहकर के फिर अधर्म वे करते हो, अपना बेटा, अपना परिवार, अपने रिश्तेदार अधर्म भी करते हो तो भी हमारे हैं, इसलिए हम उनके साथ रहते हैं। उनके अधर्म में भी हम उनका साथ दे देते हैं। और जो धर्मात्मा है उनके प्रति हमारा आदर होता है, पापियों के प्रति घृणा भाव होता है। लेकिन भगवान कहते हैं सुहृद हो, मित्र हो, वैरी हो, उदासीन हो, मध्यस्थ हो, द्वेष हो, बंधु हो, सब में जो समान भाव, सब में परमात्मा एक ही है, तथा सबकी समझ अलग अलग है। ये भी एक सूक्ष्म अर्थ है कि जो सूर्य, जो हमारे प्रति अच्छा हृदय रखते हैं, उनकी अपनी समझ है, उनका कोई ना कोई मेरे से स्वार्थ है, इसलिए वो मेरे प्रति अच्छा हृदय रखते हैं। जो मित्र हैं उनकी भी अपनी समझ है, जो वैरी हैं उनकी अपनी समझ है, वो समझ ही उतना रखते हैं जो मेरे से वैर करते हैं। जो उदासीन है उनकी अपनी सोच है, अपनी समझ है। जो मध्यस्थ हैं, जो द्वेष हैं, जो धर्मात्मा है, उनमें
बचपन से धर्म के संस्कार डाले गए हैं, इसलिए वे धर्मात्मा है। यदि धर्म के संस्कार उनमें नहीं डाले गए होते तो वे धर्मात्मा कैसे होते? आपके भीतर, हमारे भीतर यदि जन्म से ही गीता, रामायण, भागवत ये संस्कार नहीं डाले गए होते तो हम धर्मात्मा कैसे होते? यदि इस गीता, भागवत, रामायण के संस्कार की जगह कोई दूसरा संस्कार डाला गया होता तो हमारा शरीर तो यही रहता, लेकिन हम धर्मात्मा न होकर के कुछ और होते, जैसे संस्कार भीतर डाले गए होते। और पापियों का शरीर वही रहता है। इस शरीर में और पापियों के शरीर में कोई अंतर तो है नहीं। अंतर इतना ही है कि इस शरीर में धर्म की बातें डाली गई हैं, धर्म के बीज बोए गए हैं, धर्म के संस्कार डाले गए, और जिसे हम पापी कहते हैं उसके शरीर में पाप के, अधर्म के, दुर्विचार के संस्कार डाले गए हैं बचपन से। यदि पापी में भी बचपन से धर्म के संस्कार डाले गए होते तो वो धर्मात्मा होता, और धर्मात्मा में यदि पापियों के संस्कार डाले गए होते तो धर्मात्मा भी पापी होता। ये तो क्या संस्कार उसके भीतर डाले गए मन बुद्धि में, ये उस पर निर्भर करता है। अतः पापी में भी वो संस्कार बचपन से डाले गए, उसकी समझ ही इतनी ऐसी है संस्कारों के कारण, इसलिए वो पाप कर रहा है। ऐसा जानकर उससे भी जो द्वेष नहीं करता। और धर्मात्मा में भी बचपन से धर्म के संस्कार डाले गए हैं, वो धर्म के संस्कार के कारण वो धर्मात्मा है। ऐसी समझ होने के कारण से जो सबके प्रति एक समान भाव रखता है। हाँ ठीक है, जिसकी जैसी समझ है, जिसका जैसा संस्कार है वो वैसा है, उसकी निंदा नहीं करता कि ये बहुत पापी है या यह बहुत धर्मात्मा। संस्कार है, सभी में जैसा संस्कार है और जैसी समझ है वो वैसा है। इसमें उसकी ना तो कोई बुराई है और ना तो बड़ाई है। इस प्रकार समान भाव रखने वाला, सब में एक ही आत्मा है, एक ही चेतन है, इस प्रकार समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ कहलाता है। यह भगवान कृष्ण आज के श्लोक में हमसे कह रहे हैं, जिसे आप सब विचार पूर्वक चिंतन करना और जीवन में उतारना, तो जीवन में जरूर परिवर्तन आएगा और बहुत शांति और आनंद का आप अनुभव कर पाएंगे। जब तक आप अपने मन और जीवन को बदलने का प्रयास नहीं करेंगे जानकर, पहले तो हम जानते नहीं कि क्या है, क्या करना चाहिए हमें, हम क्या कर रहे थे और अब हमें क्या करना चाहिए, पहले तो जानते ही नहीं। लेकिन अब सत्संग के द्वारा, गीता, रामायण के द्वारा जब जान रहे हैं तो अब उस पर विचार करना चाहिए, और विचार करके जितना हम अधिक से अधिक कर सकते हैं फिर वैसा अपने को ढालना चाहिए। फिर हम पिछले जैसा ही, ऐसा नहीं कि सुनने के बाद, समझने के बाद फिर जैसा जी रहे थे वैसा ही जीते रहे, नहीं। अब जब समझ में आ रही है बातें, हम क्या है, क्या उचित है, यह जान पा रहे हैं, तो अब हमें उस दिशा में बढ़ना भी चाहिए। तो सबका मंगल होगा। बोलिए गीता माता की जय।